हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2। अध्याय 1 हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अगर आप बहुपद के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो क्लास 9th की सीरीज में चले जाइएगा, उसमें बहुपद नाम का चैप्टर है, उसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ये बहुपद के बारे में पढ़ना है हमें। बहुपद की बेसिक जानकारी क्लास 9th की बुक में दिया है, हालांकि हम थोड़ा सा रिवीजन जरूर यहाँ पे करना चाहेंगे और करेंगे भी। देखिए, बहुपद के बारे में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बुक में शुरू किया है बहुपद की घात से। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है तो हम लोग जानते हैं, कोई स्टैंडर्ड समीकरण दिया होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अगर इस तरह का कोई समीकरण दिया हो और इस समीकरण के हमें बहुपद की घात बतानी हो तो इसमें जो चर प्रयोग होता है, उस चर पे जो अधिकतम पावर होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 2। तो आप समझिएगा बहुपद की घात क्या होती है, तो जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में जो चर रहेंगे उस चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। उसके बाद बुक में दिया है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या है, तो ऐसे समीकरण जिसमें बहुपद की घात केवल एक हो। कोई भी हम समीकरण लिख दे, 3x+y, 3x+4 लिखते हैं। इस प्रकार का अगर कोई इक्वेशन दिखे तो अगर पावर जो होगी सिर्फ एक होगी तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। फिर दूसरा दिया है इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या होता है, ऐसा कोई भी समीकरण जिसकी चर की जो अधिकतम घात हो 2 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद आप समझ रहे होंगे, ऐसा कोई भी समीकरण जिसकी घात 3 दिया हो, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। द्विघाती बहुपद होगा तो x पे 2 घात होगा या जो भी चर प्रयोग होगा उसका पावर 2 रहेगा। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जो चर प्रयोग होगा उसका पावर सिर्फ 1 होगा। तो आप बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद समझे। इसके अलावा भी चर, अचर या बीजीय व्यंजक, इन सभी के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप क्लास 9th में जाइए, उसकी सीरीज में बहुपद नाम का चैप्टर है, उसमें आपको ये चीज विधिवत मिल जाएगी। फिर हम 10 का पढ़ रहे हैं तो 10 में इतनी ही चीजें दी हुई हैं, इसके आगे शुरू किया है तो हम लोग इसके आगे अब पढ़ेंगे। अब देखिए मेन पॉइंट जो है इस साल क्लास 10th में है वो हमें पढ़ना है शून्य। शून्य क्या चीज होते हैं, पूरा प्रश्नावली शून्य पे ही टिका हुआ है या बहुपद पूरा शून्य पे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो शून्य हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए शून्य क्या होता है, शून्य मान लीजिए हम कोई समीकरण लिख देते हैं, ax² + bx+c, ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है। या इसके अलावा हम कोई और समीकरण लिख देते हैं, मान लीजिए 2x² + 2x - 2। मान लीजिए इस तरह का कोई समीकरण हम लिख दिए तो बहुपद का हमें शून्यक समझना है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक, शून्यक मतलब होता है शून्य। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुपद का शून्य क्या होता है। इस समीकरण में हम x का कुछ न कुछ मान रख के देखेंगे, जिस मान पे इस समीकरण का हल 0 आ जाए, एक बार ध्यान से सुनिएगा, x का कुछ हम मान रख के देखेंगे, जिस मान पे इस समीकरण का मान 0 आ जाए वही शून्यक कहलाता है। यानी कि x का वह मान जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो जाता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। हमसे बहुपद का शून्य क्या है, तो x का वह मान जिस पे समीकरण का हल 0 आता है बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए 2x - 4 है। यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर देखिए 2 दूनी के 4 - 4 बराबर 0।
समीकरण का हल 0 आया, इसका मतलब कि 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। आपको समझ में है, इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो 2 है। इसी तरह से हम आगे इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं x का कुछ ऐसा मान रखेंगे जिसपे पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए, तो उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। बस अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी तो प्रश्नावली 1 हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें आलेख के बारे में दिया है, बहुपद के शून्य का आलेख। बहुपद के शून्य का आलेख हम समझते हैं। देखिए बहुपद के शून्य का आलेख जो होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जो होते हैं इनका जो आलेख बनता है एक सरल रेखा बनता है, सरल रेखा बनता है। रैखिक समीकरण जो होते हैं इनका आलेख रैखिक समीकरण जो होते हैं इनका आलेख एक सरल रेखा बनता है। अब हम द्विघाती समीकरण का आलेख देखेंगे। ये प्रश्नावली हमारा द्विघाती समीकरण के आलेख से है। द्विघाती द्विघाती समीकरण का आलेख। देखिए द्विघाती समीकरण का आलेख हमेशा परवलयाकार बनता है, परवलयाकार। बस हमें यहाँ पे इतना ही चीज याद रखना है कि द्विघाती समीकरण का आलेख कैसा बनता है, परवलयाकार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो अगर एक चर में रैखिक समीकरण होता तो कोई सीधा एक रेखा बनता, कोई सरल एक रेखा बनता, आलेख बनता, चाहे इस तरह से बने चाहे इस तरह से बने, कहीं भी बने मगर एक सरल रेखा में बनता। लेकिन द्विघाती समीकरण का क्या होता है, द्विघाती समीकरण का फार्मूला जो होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है द्विघाती समीकरण का। तो देखिए जो द्विघाती समीकरण का आलेख बनता है सदैव परवलयाकार बनता है, जैसे इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए, जिस तरह से भी बने हमेशा परवलयाकार ही बनता है। बस ये पॉइंट हमें याद रखना था कि द्विघाती समीकरण का आलेख कैसा बनता है, परवलयाकार, और रैखिक समीकरण का आलेख कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक अभी हम इसको और थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए द्विघाती समीकरण का आलेख, द्विघाती समीकरण का आलेख हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघाती समीकरण का आलेख परवलयाकार बनता है। मान लीजिए इस तरह का बन गया। अगर हमें देखिए ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष, इस तरह का आलेख बनने का मतलब हुआ कि जो भी समीकरण दिया होगा, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण x² + bx + c है, इस तरह का कोई समीकरण दिया होगा तो उसका जो हम आलेख बनाएंगे इस तरह से प्राप्त होगा। इस आलेख में अगर हमें पता करना है कि शून्यक कहाँ पे है या किस किस बिंदु पर शून्यक है, समझिएगा इस आलेख पर हमें समझना है कि शून्यक कहाँ कहाँ पे है, तो हमें किसका मान रखना है, x का ही तो कुछ ना कुछ मान रख के समीकरण का मान शून्य करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो आलेख है x अक्ष को किस किस बिंदु पे कहाँ कहाँ काट रहा है, तो हम बता देंगे कि इसके शून्य कितने होंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, इस फिगर में कितने पॉइंट है जो x अक्ष को काट रहे हैं, तो 2 पॉइंट है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, शून्यक की संख्या 2 होगी। एक बार और समझिए, द्विघाती समीकरण का आलेख हमेशा परवलयाकार होता है। इस तरह का कोई आपको मिल गया, आप इसको बना भी सकते हैं, फिलहाल हमें क्लास 10th में बनाना नहीं है, तो हमें बस समझ लेना है। अभी इस तरह का कोई आलेख दे दिया, पूछेगा कि इसके शून्यकों की संख्या बताइए, यही समीकरण के शून्यकों की संख्या बताइए, तो हम देखेंगे कि इसका आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, वही शून्यकों की संख्या
हो जाएगी। एक बार शून्य समझिए क्या है। शून्य क्या है? तो x का वह मान जिसपे समीकरण का मान शून्य हो जाता है, शून्य कहलाते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में 6 फिगर दिए हैं और 6 फिगरों में शून्यकों की संख्या बताना है। पहला फिगर है इस तरह से x अक्ष, y अक्ष, y अक्ष। दूसरा फिगर है x x y y o। दो फिगर पहले देखिए। दो फिगर, पहला फिगर में शून्यकों की संख्या बताना है। इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? हम लोग को बोला कि अगर शून्यकों की संख्या पता करना है तो हमें ये देखना होगा कि जो आलेख बन रहा है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आलेख दिया है वो x अक्ष को एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पे समीकरण का ये आलेख दे दिया है। इस आलेख में देखिए x अक्ष को ये आलेख कितने बिंदु पे काट रहा है? बस एक। तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे? एक। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आलेख बनाया है यहां से इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x अक्ष को आलेख कितनी जगहों पे काट रहा है? 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। चौथा इक्वेशन है, चौथा बनाया है फिगर इस तरह से। अब इसमें भी देखिए कितने जगह पे काटा है? 1 और 2। तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पांचवा देखिए, पांचवा फिगर है ये 1 2 3 4। ध्यान से गिन लीजिए, एक्स अक्ष को कहाँ का काट रहा है? 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या 4। ये 5 नंबर था। लास्ट 6 नंबर है। 1 2 3। ध्यान से देख लीजिए, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3। तो प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुआ।